नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए बाली पहुंच चुके हैं और G20 की अध्यक्षता लेने के लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इस समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस जाने वाले हैं। हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो मॉस्को जाएंगे, पुतिन से 1-to-1 बात करेंगे। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले हैं? क्या वो अपने इंटरवेंशन से इस युद्ध को रोक सकेंगे? और अगर ऐसा होता है तो हर भारतीय के लिए ये फक्र की बात होगी और दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत से मुक्त हो जाएगी। क्या भारत ये रोल अदा कर सकता है? क्या कुछ हिंट्स मिल रहे हैं? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी के पास ये काबिलियत है कि वो युद्ध खत्म कर सकते हो? इस धरती पे यदि कोई एक व्यक्ति, एक स्टेट्समैन यदि इस युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं, वह हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कहते हैं आप? बताता हूँ। इसके पहले कि मैं कहूँ कि क्यों वक्त आ गया, देखिए हर एक चीज़ में राइट टाइम होता है। यदि राइट टाइम हो तो नतीजा अच्छा होता है। राइट टाइम क्यों हो रहा है कि अभी टाइम है वॉर को एंड करने का? क्योंकि वॉर अब स्टेलमेट की स्थिति पर पहुंच चुका है, पहली बात। दूसरी बात कि जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है कि यूक्रेन में चाहे यूरोप में, वो एक तबाही का कारण है और यूरोप बर्बाद होने जा रहा है। यूक्रेन में लोग ट्रुप्स मेरा ख्याल है विंटर में बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो ये परिस्थिति जन्म देती है दो सिनेरियो को, नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो या सीज फायर घोषित हो। तो दोनों सिनेरियो में हमारे मोदी जी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब मैं आता हूं कि मोदी जी ही सिर्फ क्यों ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जब दो पार्टी लड़ती है तो दो पार्टी के बीच में जो मीडिएटर का रोल करेगा और शांति लाने का जो पहल करेगा, वो कौन व्यक्ति हो? दोनों को मान्य हो। करेक्ट, दोनों को एक्सेप्टेबल हो, दोनों को मान्य हो। राइट। वो कौन व्यक्ति है विश्व में आज? जेलेंस्की को भी कॉन्फिडेंस है मोदी जी में, और मिस्टर पुतिन के तो वो खास दोस्त हैं। खास दोस्त क्यों हैं? वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस सारी चीज़ों के दौरान जब हिंदुस्तान बाकायदा एक तरीके से रूस के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, जेलेंस्की से 6 बार बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी से। करेक्ट। तो मिस्टर पुतिन और मोदी जी का रिश्ता कितना बढ़िया है और हिंदुस्तान और रूस का रिश्ता कितना बढ़िया है, इस पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहला चीज़, मिस्टर पुतिन ने कुछ ही दिन पहले बोला कि मोदी जी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, वो राष्ट्र हित में फैसला लेते हैं। एक विदेश का एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, मोदी जी वो चंद लोगों में से विश्व में हैं जो मिस्टर पुतिन को डायरेक्ट रिंग करके बात कर सकते हैं। किसी के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फ़ोन किया, मिस्टर पुतिन ने उठाया। तो ये जो आत्मीयता है, नज़दीकियाँ हैं, ये किस दिन काम आएगी? तो जब ऐसा व्यक्ति जब मिस्टर पुतिन को बोलेंगे कि शांत हो जाओ, अब शांति का रास्ता लो, तो मानेंगे, गंभीरता से सुनेंगे। उसके बाद जो हमारी लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट रही है रूस के साथ, वो अच्छी बात है। जिस तरह से बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है रूस और हिंदुस्तान के बीच में, वो रिश्ते को और मजबूत करता है। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद हिंदुस्तान ऑयल खरीद रहा है, ऑफ कोर्स सस्ते दाम पे रूस से। और मिस्टर हरदीप सिंह जो विदेश में गए, अमेरिका में जाके उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि हमारी चॉइस है, हम किससे लें। पहले कभी आपने देखा था कोई इस तरह का कैबिनेट मिनिस्टर जाके? हम लेते ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में हम चुप बैठ जाते घर के अंदर एकदम। उसके बाद अमेरिका ने जब पीओके पे, जो अमेरिकन का जो डिप्लोमेट है वो पीओके में जाके किया, उसका भी प्रेशर हम सस्टेन किए और हम एब्सटेन करते रहे
अब रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग से। राइट। तो एब्सटेन करने का भी मतलब है लेकिन समर्थन आप दे रहे हैं। इनडायरेक्ट साइलेंट सपोर्ट है। तो उसके बाद 2 बार लास्ट 2 हफ्ता में 2 बार मिस्टर पुतिन ने मोदी जी की बहुत ही ग्लोरियस टर्म्स में उनकी तारीफ की है। इंडिया 5 देशों में से एक इंडिया देश था जिसको मिस्टर पुतिन ने अप्रोच किया कि जब यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन से डर्टी बॉम्ब की जो चर्चा हो रही थी, डर्टी बॉम्ब यूक्रेन इस्तेमाल करेगा, तो मिस्टर पुतिन मोदी जी से बात की है, इसमें आप पहल कीजिए, ये सही नहीं है, जो वॉर है वो बहुत गलत दिशा में निकल जाएगा। एक और बिंदु कहता हूँ कि जब क्यों मोदी जी ऐसा प्रयास हो चुका है भूतकाल में। जुलाई में जब यूनाइटेड नेशंस और टर्की के साथ मिलके और जो यूक्रेन का जो ग्रेन था उसके एक्सपोर्ट पे समस्या हो रही थी, उसमें मोदी जी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। मिस्टर पुतिन से बात किया कि आप ब्लॉकेड हटाइए, और मिस्टर पुतिन ब्लॉकेड हटाए और यूक्रेन का ग्रेन बाहर गया। उसके बाद जब रशियंस जापोरोजिया पे शेलिंग कर रहे थे और न्यूक्लियर प्लांट पे यूक्रेन में, तो अगेन फिर मोदी जी मिस्टर पुतिन से बात किए कि अभी जो वहाँ पर जो लोग छुपे हुए, मतलब जो सिविलियंस हैं जो डरे हुए हैं और टनल्स में बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा बॉम्बिंग रोकिए, इनको निकलने दीजिए। राइट। ह्यूमन राइट्स इशू, इनको निकलने दीजिए। और मिस्टर पुतिन मान गए। तो ये तो इतिहास गवाह है कि 2 बार ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पे मिस्टर पुतिन मान गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि भाई इंडिया और जयशंकर साहब जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो क्या लग रहा है कि हम कितने दूर हैं इसमें एक नेगोशिएटर की भूमिका निभाने में? बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे स्टेलमेट है और विंटर आ रहा है, बट टाइम बहुत परफेक्ट है इस चीज़ को खत्म करने का। और वैसे भी खबर आ रही है कि खरासन से जो है वो रशियन ट्रुप्स जो है विड्रॉ भी कर रहा है। कई जगहों से ऑलरेडी वो विड्रॉल के प्रोसेस में है, क्योंकि 2 बर्फबारी और जब वहाँ -30 के आसपास टेम्परेचर जाएगा तो चीज़ें तो बिल्कुल। देखिए, जो स्टेलमेट होता है, अब देखिए फेस सेविंग फार्मूला मिस्टर पुतिन को भी चाहिए। इज्जत से निकल जाओ। इज्जत से निकलने का तरीका क्या है? नेगोशिएटिंग टेबल पर देखिए, दोनों साइड तो बात मानेंगे नहीं। वो बोलेगा आई एम राइट, वो बोलेगा आई एम राइट। तो दोनों राइट में एक बीच का आदमी हो जो कहे ओके तुम भी सही हो, मैं भी, और तुम भी सही हो, लेकिन मेरा फार्मूला ये है। हाँ। तो दोनों को हो गया कि हाँ, मोदी जी ने कहा दिया हम सही हैं, ये भी बोलेगा हाँ उन्होंने कहा मैं सही हूँ, लेकिन बीच का मध्य का रास्ता विश्व हित में बोला जाएगा। विश्व हित में ये चलिए कि दोनों ब्लीड कर रहे हैं, दोनों देश की आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो रही है, दोनों ब्लीड कर रहे हैं, तो वो खून बहने को रोकना है, विश्व को तबाही से रोकना है। अब मिस्टर जयशंकर के बारे में कुछ, और इंडिया स्टैंड पे यूक्रेन वॉर में मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने साफ मिस्टर पुतिन को बहुत खुले शब्दों में कहा था सितंबर में उज्बेकिस्तान में कि ये समय वॉर का नहीं ये है। दिस इज नॉट द राइट टाइम ऑफ वॉर। ये वॉर का समय नहीं है, और आज का एरा युद्ध का एरा नहीं है, शांति का एरा है, विकास का एरा है। तो इन्होंने तो मोदी जी ने कहा, और वो मिस्टर पुतिन चुप रहे, कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। मिस्टर जयशंकर ने कहा कि बहुत दर्द, ग्लोबल साउथ को बहुत दर्द हो रहा है यूक्रेन के वॉर के परिप्रेक्ष्य में, और उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि ज़रूरत है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी इस्तेमाल किया जाए एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए, और एज पर इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर। और उन्होंने ये भी कहा जयशंकर जी ने कि हिंदुस्तान अपना अहम भूमिका निभाएगा और इकोनॉमिक और शांति और स्टेबिलिटी के लिए जो भी कदम उठाना जरूरी है वो हम लेंगे। और हिंदुस्तान पहल करने के लिए तैयार है कि यदि नेगोशिएटिंग टेबल पे दोनों देश आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि कई पिछले महीनों में मिस्टर मैक्रोन ने भी मोदी जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप पहल कीजिए, कि उन जानते हैं कि मिस्टर पुतिन का कान में जो शब्द जाएगा वो प्रभावशाली होगा यदि मोदी जी की तरफ से जाए। खैर वो बात आगे बढ़ी नहीं, बट ये प्रतिक्रिया तो चल रही है। तो आज की तारीख में मोदी जी इस तरह से स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे खड़े हैं
जहां वो रोल अदा कर सकते हैं सफलतापूर्वक। यदि वो नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कीजिए, यदि न्यूक्लियर ऑप्शन किसी देश ने ले लिया तो। और इस तरह से लगातार जिस तरह से बयान जयशंकर साहब के आ रहे हैं, उससे भी क्लियर ही है कि हम लोगों ने अपना रुख भी क्लियर कर दिया कि भाई इसमें क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से चीज़ों को हमारे दर्शकों के सामने रखा। अगर प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता की भूमिका में आ जाते हैं तो आप समझिए कि इस वक्त दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर्स भी, जैसे हिंदुस्तान में सारा विपक्ष इनके सामने बौना नजर आता है, दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स भी मोदी के सामने छोटे नजर आएंगे। और ये हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।